हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल की प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, जिसमें इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आज हम सीखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका यूज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। आज कंप्यूटर फंडामेंटल्स की दूसरी क्लास है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। आज हम सबसे पहले सीखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें सीखेंगे हम प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका यूज क्या होता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट होता है, उसके बाद जाता है सीपीयू में डाटा प्रोसेसिंग के लिए। सीपीयू के अंदर यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और एक होता है हमारा मेमोरी यूनिट। जब आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हो तो डाटा इनपुट होने के बाद सबसे पहले आता है प्रोसेसिंग डिवाइस में कंट्रोल यूनिट में। यहाँ पर इसका जो काम होता है डाटा को चेक करना, आपने क्या इनपुट किया है। इसके बाद ये भेजता है फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU में। जब आप इनपुट डिवाइस से कोई भी डाटा इनपुट कराते हो तो यहाँ पर CPU के अंदर मेन प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होती है। यहाँ से डाटा प्रोसेस होने के बाद सबसे पहले सेव होता है मेमोरी यूनिट में। जब यहाँ पे डाटा सेव हो जाता है फिर दोबारा डाटा यहाँ से जाता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में डाटा आने के बाद फिर ये दोबारा भेजता है यहाँ से आउटपुट डिवाइस में आउटपुट के लिए। तो इस तरीके से किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में डाटा इनपुट होता है और यहाँ पे ऐसे प्रोसेस होता है और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट दिखाता है। इसके बाद अब हम सीखेंगे कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग का पार्ट है यानी कि CPU का। कंट्रोल यूनिट रीड्स एवरी इंस्ट्रक्शन से गिवन बाय यू थ्रू इनपुट डिवाइस सच एज द कीबोर्ड। जब आप कोई भी इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर सिस्टम में डाटा इनपुट कराते हो तो सभी डाटा को कंट्रोल यूनिट उसका इंस्ट्रक्शन करता है यानी कि रीड करता है, एंड देन सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द एप्रोप्रिएट पार्ट फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस से कोई भी डाटा इनपुट होने के बाद कंट्रोल यूनिट रीड एवरी इंस्ट्रक्शन, सभी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है कि आपने क्या इनपुट किया है। सभी डाटा को रीड करने के बाद डाटा प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। जब डाटा प्रोसेस होता है तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गेट द रिजल्ट फ्रॉम देम। डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है एंड अगेन सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस। दोबारा से कंट्रोल यूनिट सभी डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज देता है आउटपुट दिखाने के लिए, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर ETC। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है। ये देखिए, सबसे पहले डाटा इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट सभी डाटा को रीड करने के बाद डाटा प्रोसेसिंग के लिए भेजता है ALU में। डाटा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सेव होता है मेमोरी में। मेमोरी में डाटा सेव होने के बाद फिर जाता है दोबारा से कंट्रोल यूनिट में, फिर कंट्रोल यूनिट यहाँ पे भेजता है आउटपुट डिवाइस में। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रोसेसिंग होता है। कंट्रोल यूनिट के बाद अब हम सीखेंगे ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU क्या होता है तो देखिए, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसे हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं। इट डज ऑल द कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन ऑन द गिवन डाटा या इंस्ट्रक्शन। जब इनपुट डिवाइस से कोई भी डाटा इनपुट कराते हैं तो सबसे पहले डाटा आता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट डाटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजता है ALU में। एक प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर जो डाटा की मेन प्रोसेसिंग होती है वो होती है किसमें, ALU में। कंप्यूटर के अंदर जो भी आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर ओपन किया और वहाँ पे आपने 2+2 टाइप किया तो उसका जो रिजल्ट आता है 4। तो वहाँ पर 2+2 ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है, वो सारा काम किससे होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
जब आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हो तो आउटपुट डिवाइस में क्या दिखाना है, सभी काम का डिसीजन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट से होता है। इसके बाद एवरी टाइप ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क इज परफॉर्म बाय ALU। एक कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क जितने भी काम होते हैं सभी काम ALU के थ्रू होता है। जैसे देखिए, एवरी टाइप ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ETC इज डन बाय ALU। अगर आप एक्सेल में कोई भी काम करते हो तो 2 नंबर को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, ये सारे काम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से होता है। इट आल्सो टेक्स लॉजिकल डिसीजन लाइक यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ऑन या ऑफ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं और शट डाउन बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद अपने आप बंद हो जाता है। आपने तो सिर्फ शट डाउन पे क्लिक कर दिया, लेकिन कंप्यूटर बंद कौन करता है? वो करता है ALU। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मेमोरी। मेमोरी इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेमोरी होता है। डाटा इन प्रोग्राम्स आर स्टोर इन मेमोरी बिफोर एनी ऑपरेशन। एक कंप्यूटर के अंदर जो भी आप काम करते हैं उसे हम डाटा बोलते हैं, और प्रोग्राम जो होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर जिस चीज़ पे आप काम करते हैं, जैसे पेंट, वर्डपैड, MS वर्ड, एक्सेल, वो हमारा प्रोग्राम होता है। तो डाटा इन प्रोग्राम ये सभी मेमोरी में स्टोर होते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर एनी ऑपरेशन। जब आप इनपुट डिवाइस से कोई डाटा इनपुट करते हो, डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डिवाइस में बाद में जाता है। सबसे पहले डाटा आपका मेमोरी में सेव होता है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर एनी ऑपरेशन। इनपुट डिवाइस सेंड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू CPU। डाटा इनपुट होने के बाद CPU में जाकर के डाटा प्रोसेस होता है। डाटा प्रोसेस होने के बाद विच आर फर्स्ट स्टोर इन मेमोरी। CPU से डाटा प्रोसेस होने के बाद सबसे पहले डाटा मेमोरी में सेव होता है, उसके बाद एंड देन प्रोसेस बाय द कंट्रोल यूनिट। मेमोरी में डाटा सेव होने के बाद कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर दोबारा से कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइस में भेजता है आउटपुट दिखाने के लिए। इसके बाद सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी। मेमोरी का कंप्लीट स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, मेमोरी कितने टाइप की होती है? मेमोरी 2 टाइप की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी सिर्फ एक ही टाइप की होती है, हार्ड डिस्क। और यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी में सिर्फ एक ही मेमोरी होती है, ओनली सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, टेप ड्राइव, जिप ड्राइव ETC और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी के अंदर यहाँ पे जितने भी मेमोरी के टाइप दिए हुए हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, सभी के बारे में आगे की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी नई वीडियो आते ही आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।